मेहंदीपुर बालाजी में कल धूमधाम से मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव। मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज करेंगे बालाजी की महाआरती। 1351 किलो पंचामृत से होगा बालाजी का अभिषेक। सजेगी बाल रूप झांकी। 51 सवामनी के 51 मर लड्डुओं का बालाजी को भोग लगेगा। बालाजी दरबार के साथ राम दरबार व कृष्ण दरबार में भी सजेगी 56 भोग की झांकियां। हेलीकॉप्टर व ड्रोन से होगी महाआरती के दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा। शाही अंदाज में जन्मोत्सव पर हाथी घोड़ों की भी विशेष झांकी रहेगी। तो मेहंदीपुर बालाजी में कल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाही अंदाज में जन्मोत्सव पर हाथी घोड़ों की भी विशेष झांकी होगी। मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज करेंगे बालाजी की महाआरती। 1351 किलो पंचामृत से होगा बालाजी का अभिषेक। सजेगी बाल रूप झांकी। 51 सवामनी के 51 मठ लड्डुओं का भोग लगेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और महाआरती के दौरान भक्तों पर भी पुष्प वर्षा होगी। बारां जिले के अंता में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गांजा तस्करों के कब्जे से 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान एनटीपीसी दाई मुख्य नहर की पुलिया के पास बाइक से जा रहे 2 व्यक्ति पुलिस जाब्ते को देखकर वापस भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस की ओर से पकड़कर तलाशी लेने पर एक थैले में 2 किलो अवैध गांजा मिला, जिसे जब्त करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। श्री माधोपुर शहर में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला है। सालासर मंदिर से भगवान हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संपूर्ण शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया गया। शोभा यात्रा में हनुमान जी के विशाल मुखौटे और जीवंत झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। विशेष आकर्षण का केंद्र रही बाबा श्याम की अलौकिक झांकी, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। नासिक से आए ढोल वादन दल ने अपनी धमक से माहौल को जीवंत बना दिया। ढोल की थाप पर श्रद्धालु झूमते और गाते हुए नजर आए। सिरोही के आबू रोड से आपको खबर बता देते हैं। हनुमान टेहरी मंदिर में 66वें वार्षिक उत्सव पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के साथ हुए कई धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम। श्रद्धालुओं ने ढोल ताशे की धुन पर ध्वजा चढ़ाई। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 5000 किलो लापसी का भोग लगाया गया। उत्तर प्रदेश की अयोध्या से पधारे सत्संग टीम ने भी प्रस्तुति दी है। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी मंदिर में दर्शन प्रसादी का लाभ लिया। साथ ही हजारों भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। दौसा के सिकराय में शहीद स्थल पर 22 दिन से चल रहे एमबीसी समाज के अभ्यर्थियों के धरने के दौरान आज गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला भी सिकंदरा में शहीद स्थल पर पहुंचे। वहीं बैठक के दौरान अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय रखी। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि एक गुर्जर समाज का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और उनके सामने 11 सूत्रीय मांग रखेगा।
अगर इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं होगा तो समाज की फिर समोगर में महापंचायत होगी और इसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जयपुर पुलिस सोती रही और एजीटीएफ ने कर दी गिरफ्तारी। जयपुर में कई महीने से कई मुकदमों में अनुसंधान रहा लचर फाइल मंगवाकर पुलिस मुख्यालय ने कर दिया कुछ ही दिनों में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर रोहित गोदारा को पहली बार पनाह देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के मुहाना में व्यापारी को रंगदारी के लिए दी थी रोहित गोदारा ने धमकी। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी का रहने वाला है आरोपी इलियास। दुबई पुलिस में स्टोर कीपर का काम करता है आरोपी। बीकानेर के नोखा से खबर आपको बता देते हैं, बाइक चोर गिरफ्तार किया गया है। 25 बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह के निर्देशन में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की बाइक सहित एक शातिर गिरफ्तार किया गया। सीओ हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई है। थानाधिकारी अमित स्वामी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बस स्टैंड के अंदर मिस्त्री का कार्य करने वाले शातिर गैंग सरगना गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बदमाश की निशानदेही पर 25 बाइक अब तक बरामद कर ली है। 29 चोरियों का खुलासा हुआ है। फर्जी कागजात तैयार करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में बेचता था बाइक। पुलिस अब बाइक चोर से पूछताछ कर रही है। और भीलवाड़ा के करेड़ा से खबर आपको बता देते हैं, अवैध शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हरियाणा ब्रांड की 353 पेटियों को जब्त किया गया। करेड़ा उपखंड क्षेत्र के शिवपुर गांव का ये मामला है। 31,01,760 रुपए की कीमत की बताई जा रही है शराब। पुलिस की ओर से शराब जब्त कर कार्रवाई जारी है। सियासी बयानबाजी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उत्तर दिया। शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की वर्कशॉप में शामिल होने आए मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बयानबाजी करें। उन्हें पता होना चाहिए कि जादू की डंडे से कोई काम नहीं होता है। आज वह खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ढिंढोरा पीट रही है कि कुछ नहीं होता। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, फिर आज भी ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? उन्हें इसका जवाब भी देना चाहिए। हमने तुरंत कार्रवाई की ना, हम बर्दाश्त नहीं करते अस्पृश्यता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। आ गया जवाब, आ गया, हमने तत्काल निलंबित किया और जवाब हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में जो कार्रवाई करनी है करेंगे हम। वो कह रहे हैं कि ज्ञानदेव आजाद ने पहले कभी माफी मांगी थी, आगे माफी मांगेंगे, कैसे? वो तो मेरे जवाब पढ़ने के बाद पता, मैं समाचार पत्रों में क्या आया मैं उसके बारे में नहीं, जो वास्तव में उन्होंने लिख के दिया है वो करेंगे हम। लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े होते हैं कि पार्टी के बड़े लीडर इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि खराब होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ये भी आप देख लो। उसमें भी तो देखो ना, आप कोई गलती करता है इसीलिए तो हमने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। हम तो मतलब कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है किसी को बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो। कानून, संविधान, व्यवस्थाएं, पार्टी का ये सब रीति को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करेंगे बिल्कुल, देखिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। अस्पृश्यता हमारे संविधान में व्यवस्था है, पार्टी का जो सदस्य बनता है उसमें साफ लिखा हुआ है हम किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिंग भेद, भाषा भेद, जाति भेद, धर्म भेद, ये भेदभाव हम नहीं रखें। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर दोहराया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो बयान था उसको लेकर उनका कि राजस्थान में पेयजल की किल्लत है। ERCP की जो बात है वो भी, उसका भी धरातल पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ERCP तो गहलोत साहब भूल जाते हैं कि जादू के डंडे से नहीं आती है धरातल पर। ERCP का काम उन्होंने 5 साल तक लटकाए रखा, कभी गए नहीं। हमारे हिंदुस्तान के जल शक्ति मंत्री बार बार बुलाते रहे कि अपना प्रतिनिधि तो भेजो,
ये ईआरसीपी की योजना वसुंधरा जी ने तैयार की थी, हमारे वसुंधरा जी की सरकार में तैयार की थी। सरकार चली गई, नई सरकार आई, 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया, अपना सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत बार बार बुलाते रहे कि आप आओ, आपका कोई प्रतिनिधि भेजो, उन्होंने प्रतिनिधि तक नहीं भेजा, मीटिंग में नहीं गए, इसलिए कुछ भी नहीं किया। और भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम वो किया, लेकिन वो काम देखिए उसमें नहर बनानी पड़ती है, पाइपलाइन लगानी पड़ती है, टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद में वर्क करना पड़ता है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 बाइकों में हुई है आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। शराब के नशे में तेज गति से चलाने के कारण यह हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमीरपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के हमीरपुरा गांव का मामला है ये। अलवर के राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के पास सुरेर गांव में एक कार और कैंपर की भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में गाड़ियों में बैठ सवारी घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, तो वही इस हादसे में एक चालक की मौत हो गई है। हालांकि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये होता है जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सुरेर के गोट की चौकी के पास में एक्सीडेंट हो गया, तो श्रीमान एसएचओ साहब और मैं और स्टाफ लेकर पहुंचे मौके को डेड बॉडी को निकाला। एक ऑन स्पॉट मर गया, 4 आदमी घायल हुए हैं। मोचरी को अग्रिम कार्रवाई के लिए सीएचसी राजगढ़ मुर्दा घर में रखवाई गई है। अभी कोटपूतली के कुजोता गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर गांव में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और जब उससे शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। बताया जा रहा है कि युवक नीमका थाने का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।